नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने कल लेक्चर स्टार्ट किया था अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। आपको उसमें से पता चलेगा किस तरह से इनमें डिफरेंस होता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो एक मैंने चीज़ बताई थी आपको कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर तक मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था। ये हमारा किस में हो गया था, पार्ट 1 के अंदर हो गया था। और इसमें जो साइंस चलेगी आपकी, वो चलेगी, आपको लिखा हुआ दिखेगा एडवांस साइंस, क्योंकि इसमें हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की साइंस पढ़ेंगे। जिस तरह से कलर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से एडवांस साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। दूसरी थिंग, हमारे पार्ट 1 में क्लियर हो चुका है लिटमस पेपर तक। अब जो ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लिटमस पेपर आपको किससे मिलते हैं, तो आप किससे बताएंगे? तो आप बताएंगे लाइकेन से। किससे मिलते हैं? तो आप बताएंगे कि ये लिटमस पेपर हमें लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज़ और सुनिएगा, एक प्रोसेस पूछ लेते हैं। एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। एक प्रोसेस होती है सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या है, इसको समझिए। सिम्बायोसिस होती क्या है, तो आप ने पता है, एक तो आपके पास शैवाल होती हैं, शैवाल, और एक कवक। कवक कहाँ पे होती हैं? ज़मीन पे, ज़मीन के ऊपर। और शैवाल जो है ये कहाँ पे होती हैं? पानी में। ठीक है भाई, शैवाल कहाँ होंगी? पानी के अंदर। कवक कहाँ होंगे? ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन, शैवाल के अंदर क्या होते हैं? तो आप बताएंगे हरित लवण। हरित लवण, लवण पाए जाते हैं। और किसका प्रोडक्शन करती है ये? किसका प्रोडक्शन करती है? तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करती है। और ये किसका प्रोडक्शन करती है? ये किसका करती है? तो ये बताओगे ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। क्लियर? अब शैवाल को प्रोटीन की आवश्यक जरूरत है और कवक को कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कैसे जाएंगे? अब ऐसा नहीं है कि कवक पानी में चले जाएगा और शैवाल जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनके बीच में एक मीडियम काम करता है, और उस मीडियम का नाम क्या है? तो आप बताओगे उस मीडियम का नाम क्या होगा? लाइकेन। लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? शैवाल को प्रोटीन प्रोवाइड करवा देता है और कार्बोहाइड्रेट्स किसको प्रोवाइड करवा देता है? कवक को। और जो चीज़ इसको चाहिए ये अपने पास रख लेता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सिम्बायोसिस। और बायो के अंदर ये पूरी डिटेल में आप पढ़ोगे सिम्बायोसिस के बारे में। सिर्फ आपको सभी लाल इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से 2 बनते हैं। लाइकेन से हमें क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर। सिम्बायोसिस क्या होती है? ठीक है, अब एक चीज़ और होती है हमारे पास, लेवोइस एसिड क्या होते हैं? ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ बेसिक समझा कि एसिड बेस क्या होते हैं। अब चीज़ समझिएगा, लेवोइस एसिड किसे कहते हैं और जो लेवोइस बेस होते हैं वो हम किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में।
तो आप क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन में कि कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कि एसिड वो हैं जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। भाई एसिड वो हैं जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? भाई ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को? तो आप बताओगे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस चीज को समझिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को समझिएगा कि मान लो ये कोई ए एलिमेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसने अपना जब बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए? 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिए। भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज़ कर लिए, और जो एक्स्ट्रा बच गए हैं इसके पास, एक्स्ट्रा कितने बचे हैं? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचे हैं। अब ये इनका क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा बचे हुए इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? ये बी को दे देगा। बी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। बी ने क्या किया भाई? एक्सेप्ट किया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। और ए ने क्या किया? डोनेट। ए ने डोनेट किए हैं और बी ने वो क्या कर लिए हैं? एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस जिसने एक्सेप्ट किए हैं इसको क्या बोला जाएगा? एसिड। और जिसने दिए हैं इसको क्या बोला जाएगा? बेस। इसीलिए क्या डेफिनेशन में क्या लिख दिया है? एसिड वो हैं जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और बेस क्या होंगे? तो आप बेस में लिखोगे कि बेस वो हैं कि भाई बेस वो होते हैं, बेस वो हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे? लेवोइस बेस। और इसको हम क्या कहेंगे? लेवोइस एसिड। ये चीज़ आपको पढ़नी थी। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ इतना ही डिफरेंस बताएंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। कि भाई लिटमस पेपर से जो H पॉजिटिव आयन दे आपको, और खट्टा लगे और कड़वा लगे आपको, सिर्फ इतना ही बताएंगे, लेकिन आगे नहीं बताएंगे आपको ये चीज़। अब आगे पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड अम्ल के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ एसिड अम्ल के प्रकार। तो अब एक हाइड्रो एसिड, अब हाइड्रो एसिड कौन से होते हैं? तो आप बताओगे कि हाइड्रो एसिड कौन से होते हैं, तो आप लिखोगे कि वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती।
केवल हाइड्रोजन होता है, केवल को क्या होता है भाई, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रो एसिड में क्या मिलेगा आपको, केवल हाइड्रोजन मिलेगा। और ये किस से होते हैं, तो आप बताओगे हैलोजन। हैलोजन एलिमेंट कौन से होते हैं, हैलोजन एलिमेंट कौन से होते हैं भाई, हैलोजन एलिमेंट। अगर आपसे पूछे कि हैलोजन एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाता है, तो आप बताओगे कि ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT। ये क्या है, हमारे हैलोजन होते हैं जो नमक बनाने में सहायक होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल इसका HCl। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे आप इसका HBr। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। दूसरा लिखोगे आप HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा इसका एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे इसका, HF। ये कौन सा होगा, तो आप बताओगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये थे टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। अब मिनरल एसिड, अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप मिनरल एसिड, कि मिनरल एसिड कौन से होते हैं। तो आप बताओगे कि मिनरल एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो क्या लिखोगे आप भाई, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मिनरल एसिड या खनिज लवण, खनिज अम्ल, ओके, खनिज लवण भाई कौन से होते हैं भाई, जिनमें कार्बन नहीं होता, केवल खनिज पाए जाते हैं, केवल खनिज होते हैं, ठीक है भाई। कार्बन नहीं होता, केवल खनिज पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे आप, HCl और HNO3, HPO4 और HI भी इसका लगा दोगे, HI। ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनरल एसिड या खनिज अम्ल के एग्जाम्पल बताओ, तो इसके सारे एग्जाम्पल हैं HI, HCl, HNO3, HPO4, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चीज़ें पढ़ेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे कि जब हम पानी के अंदर एसिड को डालते हैं और वो कंप्लीट पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाते हैं और H पॉजिटिव आयन दे, मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन दे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो आप याद रखोगे HCl, H2SO4 और HNO3। ये कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं।
फिर दूसरा वीक एसिड कौन से होंगे, जब पानी में एसिड को पानी में डालने पर कंप्लीट पूरी तरह से एच पॉजिटिव आयन नहीं देंगे वो, तो वो कौन से होंगे आपके वीक एसिड। और वो कौन से होंगे, इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब वन बाय वन करके इन सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, और इनका काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहले लिखेंगे HCl, और HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम, भाई ये तो आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन इसको एक नाम से और जानते हैं, वो कौन सा नाम है, म्यूरियोटिक एसिड या म्यूरियोटिक अम्ल। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका काम क्या होता है, तो आप बताओगे ये किस में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव में, पाचन क्रियाओं में ये हेल्प करता है। हमें पता है कि हमारा जब पाचन होता है तो वहाँ से एक रस निकलता है, जठर रस, और जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बताओगे पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम पाए जाते हैं, और इन दोनों को एक्टिव करने का काम, एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको एक्टिवेट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला काम ये हुआ कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, खाने के साथ जो बैक्टीरिया जाते हैं या माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का काम करता है। दूसरा काम इसका ये होता है। तीसरा काम क्या होता है, हाइड्रोजन का नेक्स्ट यूज़ क्या होगा, HCl का, तो आप बताओगे जो चमड़ा होता है, चमड़े की क्लीनिंग में भी इसका ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट गैल्वीकरण, गैल्वीकरण से पहले जो आयरन होता है, आयरन को क्लीन करने में भी HCl का यूज़ किया जाता है। आपको पता है आयरन, जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसको जंग लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए एक आयरन पे कोटिंग की जाती है। उस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, जिंक। किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयरन पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो जिंक की कोटिंग। ठीक है, और इससे नेक्स्ट यूज़ क्या होगा, एक्वारेजिया। HCl का जो यूज़ किया जाता है वो एक्वारेजिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक्वारेजिया, अमलराज बनाने में भी, अमलराज, और इसको हम दूसरा नाम क्या होता है, रॉयल वाटर, शाही पानी भी बोलते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा कि अमलराज में कौन कौन से एसिड होते हैं, तो अमलराज में दो एसिड होते हैं, एक तो होता है HCl, दूसरा एसिड कौन सा होता है भाई, दूसरा एसिड होता है HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4, ये बना लेते हैं।
और रेशो पूछे आपसे किन का रेशो क्या है, किस किस अमाउंट में मिलाए जाते हैं, तो रेशो होता है HCl का 3 और HNO3 का होता है 1। ये भी आपको याद रखना होगा कि रेशो क्या है इनका। अब जो अम्लराज है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? अम्लराज जो नोबल गैस होती है हमारी, क्रिया गैस होती है, गैस जैसे गोल्ड का सिंबल होता है Au और चांदी का सिंबल क्या होता है, जो सिल्वर का सिंबल क्या होता है का Ag। ठीक है, तो इनको वॉशिंग करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इनको जो चैन है, गोल्ड की चैन है, उसको क्लीन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अम्लराज का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ अब नेक्स्ट पढ़ोगे HCl के अंदर कि जो HCl है, HCl के हमारे स्टमक के अंदर बढ़ने पर एसिडिटी हो जाती है। ये सभी ने सुना है कि भाई हमारे पेट में क्या होती है? एसिडिटी। अब जो ये एसिडिटी होती है इसको कम कैसे करते हैं? एसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं? इनो का यूज़ करते हैं। और इनो में क्या होता है तो आप बताओगे MgOH2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का नाम क्या होता है? MgOH2 का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या करता है? ये HCl के साथ रिएक्शन करता है। HCl के साथ रिएक्शन करेगा MgOH2 और वहाँ से क्या बनाएगा? यहाँ से बनाएगा ये MgCl2 प्लस H2O, कुछ हल्का सा पानी बनाएगा और जिससे क्या हो जाती है? हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। और जब एसिडिटी कम हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप बताओगे प्रति अम्ल बोलते हैं उसको। एसिडिटी कम होने पर प्रति अम्ल। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? एंटाएसिड। ठीक है, एंटाएसिड का मतलब क्या है? एंटाएसिड जब एसिडिटी खत्म हो जाती है। इतनी चीज़ें आपको HCl के अंदर याद रखनी थी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, तो आप बताओगे इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसी का दूसरा नाम है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं देगा आपको ऑप्शन में, ऑयल ऑफ विट्रियोल आपको डाल देगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? आपको पता है कि इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है? बैटरी के अंदर यूज़ किया जाता है। बैटरी में किसके साथ इसका यूज़ किया जाता है? तो मैंने कल बताया था आपको कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कितने परसेंटेज में इसका यूज़ किया जाता है, तो डिस्टिल्ड वाटर है वो 62% और H2SO4 38%। ठीक है, अब दूसरा इसका यूज़, ये फर्स्ट है। और सेकंड जो है नंबर का यूज़ आप कहाँ पे करता है? आग बुझाने में भी काम में आता है ये। आग बुझाने में भी क्या करता है भाई? ये हेल्प करता है। कैसे? जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, इस तरह से कैबिन बना होता है और इसमें क्या होती है? H2SO4 और नीचे क्या होती है? Na2HCO3। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका नाम है, आपने याद रखना होगा कि बेकिंग सोडा। या आप बोलोगे इसको खाने वाला सोडा। और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम। अगर केमिकल नेम पूछे आपसे तो सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। अब किस तरह से ये हेल्प करता है, जब हम इसको स्प्रे करते हैं, जब इसको इस तरह से दबाते हैं तो ये दोनों गैस आपस में मिक्स होके निकलती है। कौन कौन सी? H2SO4 Na2HCO3, और आपस में रिएक्शन करेंगी। रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है? Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ये हमें मिलती है। जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की गैस होती है, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पे आग अपने आप बुझ जाती है। तो ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पर उसकी एक लेयर बना लेती है। जैसे ये क्या होगा, इसी के ऊपर एक लेयर बना लेती है, और जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किस में करती है? हेल्प करती है, आग बुझाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से काम में लिया जाता है H2SO4 भी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इसका नाम क्या है, एक और नाम से जानते हैं हम H2O4 को, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे H2SO4 को अम्लों का राजा भी बोला जाता है। अब एक चीज़ आपने सुना होगा एसिड रेन, कि ये एसिड रेन बनती कैसे हैं। सीजन की जब पहली बारिश होती है तो उसमें एसिड रेन होने के चांसेस होते हैं। अब ये एसिड रेन बनती कैसे हैं? तो हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी गैस होती है? SO4 होती है और NO3। जब SO4 किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन करती है, जैसे ये ऊपर की तरफ उठती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदें होती हैं, और जब वो उन बूंदों के साथ आपस में रिएक्शन करती हैं तो ये कौन सी गैस बना लेती हैं? H2SO4 बना लेती हैं, और यहाँ से क्या बन जाता है? HNO3, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? फिर एसिड रेन बनाते हैं, अम्लीय बारिश करते हैं। इस तरह से हमारी अम्लीय बारिश होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एसिड रेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? H2SO4। ये ज़्यादा भी होता है, इसका कम होता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सी होती है? H2SO4 होती है। अब इसको किंग ऑफ एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी लैब हैं, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है? H2SO4 का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे अम्ल राज क्या है, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अम्ल राज क्या है और अम्लों का राजा कौन है, तो दोनों ही अलग क्वेश्चन है। अम्लों का राजे में आप दोगे H2SO4, और अम्ल राज कौन है तो फिर आप आंसर दोगे HCl प्लस HNO3। अम्ल राज ये दो गैस होती हैं, ठीक है। अगर इसका pH वैल्यू, क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं कि एसिड रेन है, इसका pH वैल्यू क्या होता है? एसिड रेन का pH वैल्यू क्या होता है? तो आप बताओगे 5.6 से कम होता है। इसका कोई भी फिक्स pH वैल्यू नहीं होता, लेकिन एक एवरेज वैल्यू होती है जो क्या होती है? 5.6 से कम होती है। तो आपने ये भी याद रखना है कि pH वैल्यू कितनी होती है एसिड रेन की, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया H2SO4। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है? HNO3। अब HNO3 को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे इसको नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अभी इसका यूज़ कहाँ पे किया है? एक तो इसका एसिड रेन के अंदर हो गया, एसिड रेन, और एक इसमें अम्ल राज के अंदर एक्वा रेजिया। दो चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो आप बताओगे गन पाउडर बनाने के लिए। ऐसे लिखोगे पहले
जिसका यूज़ किया जाता है विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है। विस्फोटक सामग्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो 3 तरह के विस्फोटक सामग्री में इसका यूज़ किया जाता है। पहला लिखोगे आप गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी पूछती है कि गन पाउडर की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी खोज है गन पाउडर की वो किसने की थी। तो आप बताओगे गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई जाती हैं। तो आप बताओगे HNO किस किस का मिक्सचर होता है। तो आप बताओगे HNO3 प्लस KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल। इन चीज़ों से गन पाउडर बनता है, ठीक है। दूसरा, TNT में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? TNT में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई नाइट्रो और इसकी खोज किसने की थी। तो आप बताओगे इसकी खोज जो है जोसेफ विलियम ब्रांड। भी TNT की खोज किसने की थी? जोसेफ विलियम ब्रांड ने इसकी खोज की थी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूले में आप लिखोगे C7H6O6 और N3। ये भी आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। TNT का फॉर्मूला क्या है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है HSSC, जिस तरह से क्वेश्चन डालता है। किसका फॉर्मूला क्या है? तो C7H6O6 और N3। अब नेक्स्ट कौन सा है विस्फोटक? RDX। RDX तीसरे नंबर का कौन सा है? RDX। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, RDX की खोज वो किसने की थी, तो आप बताओगे हेनिंग ने इसकी खोज की थी। RDX की खोज किसने की थी? आप बताओगे हेनिंग ने इसकी खोज की थी। और इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? इसका रासायनिक नेम क्या है? तो आप बताओगे इसका साइकिल ट्राई नाइट्रो मिथाइल और ट्राई नाइट्रो ये इतना बड़ा इसका केमिकल फॉर्मूला है। बस आपको क्या याद रखना है, जो भी सबसे बड़ा आपको ऑप्शन में दिखाई देगा RDX का, वही इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, वही इसका आंसर लगा देना। ठीक है, यहाँ तक। अब कई बार इसको लिखते कैसे हैं?
लिखते कैसे हैं, तो आप उसको लिखोगे C3H6N6O6। इसको इस तरह से लिखा जाता है RDX को, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका के अंदर RDX को हम क्या कहते हैं, इटली के अंदर क्या बोलते हैं। तो USA में आप लिखोगे, USA के अंदर क्या बोला जाता है, साइक्लोनाइट। अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको, RDX को साइक्लोनाइट। और इटली में क्या बोलते हैं इसको, तो आप बताओगे T क्यू के नाम से जानते हैं या T4 के नाम से। और जर्मनी के अंदर क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे हेक्सोजन। जर्मनी में हेक्सोजन। ये इसके कुछ नाम हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक हुआ हमारा स्ट्रोंग एसिड क्या होता है। अब बात करते हैं वीक एसिड कि वीक एसिड कौन कौन से होते हैं। वीक एसिड आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, पार्ट नंबर 3 में। और जो ये होगी आपकी, जैसे आज करवाया मैंने, एडवांस साइंस के ही बेस पे होगी आपकी सारी। यहाँ जो वीडियो चलेगी यूट्यूब पर वो कौन सी चलेगी, एडवांस केमिस्ट्री चलेगी। आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू।